जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें ये 3 प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दिया गया है। प्रिय दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, जो वीडियो है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल होने वाला है और हमारी इस कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्रिय दोस्तों, किसी नगर में एक राजा की बहुत ही सुंदर स्त्री थी। राजा अपनी रानी से बहुत ही प्रेम किया करता था। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ छत पर बैठी हुई थी। तभी कहीं से उड़कर आए एक पक्षी ने रानी के ऊपर बीट कर दी, अर्थात अपना मल त्याग दिया। ये सब देखकर रानी को अत्यंत क्रोध आया। इतनी सी बात पर रानी रूठकर कोप भवन में लेट गई। जब ये खबर राजा को मिली कि उसकी रानी किसी बात पर रूठकर कोप भवन में लेट गई है, तो वो राजा कोप भवन में रानी के पास पहुंचा और रानी के रूठने का कारण पूछा। तभी रानी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे प्राण प्रिय, आज मेरे ऊपर किसी पक्षी ने अपना मल त्याग दिया है, अर्थात बीट कर दी है। इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा और जब तक आप उस पक्षी को मृत्यु दंड नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रिय दोस्तों, रानी का ऐसा हट देखकर पहले तो राजा ने रानी को बहुत देर तक समझाया कि देखो, दुनिया में लाखों पक्षी हैं, ऐसे में किस प्रकार पता लगा पाऊंगा कि किस पक्षी ने तुम्हारे ऊपर बीट की है। इसलिए गुस्से को त्याग दो और चलकर भोजन करो। लाओ, तुम्हारा सिर मैं साफ किए देता हूँ। प्रिय दोस्तों, राजा के बार बार समझाने पर भी उस रानी ने अपना हट नहीं छोड़ा और अंत में विवश होकर राजा ने सभी चिड़ीमारों को आदेश दे दिया कि हमारे राज्य में जितने भी पक्षी हैं, सभी को पकड़कर हमारे पास लाया जाए। हम आपके लिए बहुत सारा धन देंगे। अब तो प्रिय मित्रों, राजा का आदेश सुनकर समस्त चिड़ीमार और बहेलिये जाल बिछा बिछा कर चिड़ियों को पकड़ने लगे। अब ये सब देखकर सभी पक्षियों में खलबली मच गई और इस बात का शोर होने लगा कि यहाँ का राजा समस्त पक्षियों को पकड़वाकर सभी को मारने वाला है। बस हम पक्षियों का दोष इतना है कि हम में से किसी एक ने रानी के सिर पर बीट कर दी, अर्थात अपना मल त्याग दिया। एक की सजा सबको मिलेगी, एक ऐसा न्याय है। तो उन समस्त पक्षियों में से एक वृद्ध पक्षी बहुत ही बुद्धिमान था। उसने एक रणनीति बनाई कि आप राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि जब तक हमारे मुखिया यहाँ ना आ जाएं, तब तक हमें नहीं मारना। यदि वो पूछें कि तुम्हारे महाराज कहाँ गए हैं, तो तुम उनसे कहना कि वे 7 समंदर पार दूसरे किसी देश में किसी जटिल समस्या का समाधान करने गए हैं। सभी पक्षियों ने अपने मुखिया की बात मान ली। अब तो समस्त पक्षी शिकारियों के जाल में फंसकर राजा के समक्ष पहुंच गए। तभी राजा ने उनसे कहा कि हे पक्षियों, तुम में से किसी एक ने हमारी रानी के ऊपर मल त्याग दिया है, अर्थात बीट कर दी है। इसलिए हम अपनी रानी को खुश करने के लिए आप सबको मारने का आदेश दे रहे हैं। क्या हमारे राज्य के समस्त पक्षी यहाँ आ चुके हैं? प्रिय दोस्तों, राजा की ऐसी दुष्टतापूर्ण बात सुनकर समस्त पक्षी एक सुर में कहने लगे, हे महाराज, आप बेशक हमें मार देना, परंतु अभी हमारे मुखिया जी नहीं आए हैं। कृपया उन्हें आ जाने दीजिए, जो कि 7 समंदर पार दूसरे देश में एक कठिन समस्या को सुलझाने गए हैं। प्रिय दोस्तों, समस्त पक्षियों की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य से पूछने लगे, क्या तुम्हारे मुखिया इतने बुद्धिमान हैं कि दूसरे देश में न्याय करने गए हैं? तब तो हमें अवश्य ही उनका इंतजार करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार उस राजा ने उस वृद्ध पक्षी का शाम तक इंतजार किया और जब शाम के समय वह मुखिया पक्षी आया, तो राजा ने उसे ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछने लगे, हे चिड़ियों के सरपंच, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो राजा की बात सुनकर वो मुखिया पक्षी कहने लगा कि हे महाराज, 7 समंदर पार एक राजा ने पूछा था कि संसार में स्त्री अधिक हैं या पुरुष। किसी ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, तो फिर हमें बुलावा भेजा गया और फिर हमने जाकर इस प्रश्न का उत्तर बताया। तभी राजा आश्चर्य से पूछने लगे कि हे मुखिया जी, आपने क्या उत्तर दिया? मेरे ख्याल से तो इस संसार में पुरुष ही अधिक हैं। तो मुखिया ने जवाब दिया, नहीं महाराज, संसार में स्त्रियां अधिक हैं। तभी राजा पूछने लगे कि आप इस बात को किस आधार पर कह रहे हो कि संसार में स्त्रियां अधिक हैं? तभी मुखिया पक्षी बोला कि हे महाराज, इस संसार में जो पुरुष अपनी स्त्री की बात मानता है, सही हो या गलत, और उसकी बात मानकर निर्दोषों की हत्या करवाता है, ऐसा निंदनीय, अधर्मी, नीच व्यक्ति संसार में स्त्रियों के समान ही माना जाता है। प्रिय दोस्तों, उस मुखिया पक्षी की बात सुनकर
राजा सोच में पड़ गए कि मैं भी आज अपनी रानी के कहने पर इन निर्दोष पक्षियों को मरवाने जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं भी स्त्रियों की गिनती में आ गया। यही सोचकर उस राजा ने उन सभी पक्षियों को आजाद करवा दिया। ये सब देखकर सभी पक्षियों को बहुत प्रसन्नता हुई। इधर जब रानी को पता चला कि महाराज ने उन पक्षियों को पकड़वा कर दोबारा छोड़ दिया है, मारने की बजाय उन्हें छोड़ दिया है, तो रानी ने फिर से अन्न जल त्याग दिया और राजा से कहने लगी कि जब तक आप उन पक्षियों को प्राण दंड नहीं देंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रिय दोस्तों, अपनी रानी को प्राणों से अधिक चाहने वाला राजा अपने वचन से फिर गया और अगले दिन उसने शिकारियों को दोबारा आदेश दे दिया और समस्त पक्षियों को पकड़वा लिया और सभी को मारने का आदेश भी कर दिया। पहले की तरह पक्षियों ने फिर वही बात कही कि हे महाराज, हमारे मुखिया को आ जाने दीजिए, उसके बाद आप हमें मार देना। तभी राजा कहने लगा कि तुम्हारा मुखिया कहाँ गया है और वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी सभी पक्षियों ने कहा कि हे महाराज, हमारे मुखिया जी आज पहाड़ों के उस पार जो देश है वहाँ किसी बात का निर्णय करने गए हैं, वो कुछ ही समय में आते ही होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ समय पश्चात वो मुखिया पक्षी वहाँ पर आ गया। उसे देखकर राजा ने कहा, कहिए जी, इतनी देरी से आने का क्या कारण है। तभी वह मुखिया पक्षी कहने लगा कि हे महाराज, आज मैं चीन देश में गया था। वहाँ की न्याय पंचायत सिर्फ एक प्रश्न पर अटकी हुई थी जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था, इसलिए वहाँ के राजा ने मुझे आमंत्रित किया था। तब मैंने ही जाकर उस प्रश्न का उत्तर दिया। तभी राजा ने आश्चर्य से पूछा कि वो प्रश्न क्या था। तभी मुखिया पक्षी बोला कि हे महाराज, वो प्रश्न ये था कि संसार में कितने प्राणी जन्म लेते हैं और कितने मरते हैं। तभी राजा ने कहा कि मेरे हिसाब से लोग पैदा अधिक होते हैं, मरने वालों की तो संख्या कम होगी। परंतु मुखिया जी, आपने क्या जवाब दिया। तभी वो पक्षी कहने लगा कि हे महाराज, मैंने बताया कि संसार में लोग मरते अधिक हैं। तभी राजा ने पूछा, वो कैसे। तभी वह पक्षी कहने लगा कि हे राजन, जो राजा सही फैसला सुनाकर किसी के बहकावे में या लोभ में आकर अपने निर्णय को बदल देता है, अर्थात अपने वचन से फिर जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवित होकर मरे हुए के समान है। ऐसे व्यक्ति की चारों तरफ निंदा ही होती है। उस पक्षी का जवाब सुनकर वो राजा फिर से सोच में डूब गया कि ऐसा राजा तो मैं ही हूँ जो कि रानी के प्रेम में अंधा होकर अपने वचन से फिर गया हूँ। मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता। ऐसा अपने मन में विचार करके राजा ने उन समस्त पक्षियों को मुक्त कर दिया और सारे पक्षी खुशी खुशी अपने स्थान को चले गए। उधर जब रानी ने सुना कि महाराज ने आज भी चिड़ियों को दंड नहीं दिया है, तो वो रानी राजा से कहने लगी कि आज वह आत्महत्या कर लेगी या तो उसकी मांग पूरी हो। अब तो वो विवश राजा धर्म संकट में फंस गया और अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने अगले दिन फिर से सभी पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर वैसा ही हुआ, मुखिया पक्षी फिर से विलम्ब से आया। तभी राजा ने उसके विलम्ब से आने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि आज वह बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद को सुलझाने गया था। किसी राज्यसभा में इस बात के ऊपर विवाद था कि दुनिया में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान। तभी राजा कहने लगा कि संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं और मूर्ख तो दो एक ही होंगे। क्या आपने यही बताया। तभी वह पक्षी कहने लगा, नहीं, मैंने बताया कि संसार में मूर्ख अधिक हैं, क्योंकि जो पुरुष अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं करता है, उसके निर्णय में दूसरे की इच्छा शामिल होती है। धर्म अधर्म को जानबूझकर जो बुद्धि और विवेक से निर्णय नहीं लेता है, जो एक की रक्षा के लिए लाखों की जान लेना चाहता है, वो मूर्ख ही तो होता है। आपके दरबार में सभी बुद्धिमान व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाए हैं, ये सभी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। आपके इस फैसले पर आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अपनी रानी के कहने से कर रहे हैं, इसलिए आप महामूर्ख हैं। इसलिए हे महाराज, संसार में मूर्खों की संख्या अधिक है। प्रिय दोस्तों, उस मुखिया पक्षी के इस जवाब से उस राजा का जमीर जाग उठा और उसने निश्चय किया कि रानी मरे या जिंदा रहे, मैं इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मारूंगा। और उसी समय राजा ने उन सभी पक्षियों को आजाद करवा दिया। प्रिय दोस्तों, सभी पक्षी खुशी खुशी अपने यथा स्थान को चले गए। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के बाद निर्णय किसी के भी दबाव में आकर नहीं लेना चाहिए। ऐसा राजा या मनुष्य स्थावर योनि को प्राप्त होता है जिसमें ये दोष होते हैं। नंबर 1, दंभी, लोभी, विषयी, वंचक, शठ, मन में कपटी, वाणी और कर्म से कलह करने वाला,
नीच बुद्धि वालों में प्रेम रखने वाला, स्वतंत्र, नीतिहीन, छली, राजाओं में अधम, जो इस प्रकार का राजा होता है उसे पेड़ वृक्षों की योनियों में जन्म मिलता है। दूसरी बात, प्रिय दोस्तों, वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, और वही राजा श्रेष्ठ है जहाँ भेदभाव ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। प्रिय दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। और प्रिय दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।